अंतर्गत अध्ययन करेंगे श्लेष अलंकार का। तो आइए श्लेष अलंकार का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। चिपकना अर्थात इसे लिपटना भी कर सकते हैं आप। तो श्लेष का वास्तविक जो अर्थ होता है वो है चिपकना, यानी शब्द इस प्रकार से उसमें लिप्त रहता है, चिपका रहता है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। और अगर वास्तविक अर्थों की बात की जाए तो देखिए श्लेष का अर्थ है श्लिष्ट। श्लिष्ट अर्थात छोटा, तो इसका अर्थ होता है बहुत छोटा, यानी बहुत बारीक। उसी प्रकार से श्लेष होता है जैसे आंखों में लगा हुआ काजल। आंखों में लगे हुए काजल को कोई अलग नहीं कर सकता, उसको इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन उसका आभास होता है, उसका रंग दिखाई पड़ता है। वैसे श्लेष अलंकार जो भी आपको उदाहरण मिलता है, जो भी आपको कविताएं दी जाती है, उसमें इस प्रकार से चिपका रहता है कि उसके अर्थ को तो प्रकट किया जा सकता है लेकिन उससे अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात आप यह भी कर सकते हैं कि जहां एक शब्द दो या दो से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहां श्लेष अलंकार होता है, या एक शब्द के जहां भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। इस प्रकार से इसे लिखकर आप व्यक्त कर सकते हैं। देखिए भिन्न भिन्न अगर अर्थ की बात करेंगे तो एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थ में प्रकट हो, यानी भिन्न भिन्न अर्थ का मतलब है कि जब वो शब्द एक बार आता है तो उसका अलग अर्थ निकले, दूसरी बार अगर आता है तो फिर अलग अर्थ उसका अर्थ निकले, चेंज हो जाए उसे, और तीसरी बार अगर वो प्रयुक्त होता है तो फिर अलग अर्थ निकले। इस प्रकार से कि जहां एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रकट हो, यानी एक शब्द के जहां भिन्न भिन्न अर्थ हो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है आपका, सुवर्ण को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो इस उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो सुवर्ण, सुवर्ण माने क्या होता है? सुंदर वर्ण, सुंदर वेशभूषा को ढूंढे फिर, ढूंढते हुए, फिरता है टहलता है, कवि, कवि भी, व्यभिचारी और चोर। देखिए तीन अर्थों में इसके सुवर्ण के तीन अर्थ प्रयुक्त हो रहे हैं। किसमें? अगर कवि को वो प्राप्त हो जाते हैं, भाई कवि क्या चाहेगा? सुंदर वर्णों को प्राप्त करना चाहेगा, सुंदर वर्णाक्षरों को प्राप्त करना चाहेगा, जिससे अपनी कल्पना कर सके और अपनी रचना को सुंदर बना सके। व्यभिचारी, व्यभिचारी भी सुंदर वर्ण वाली स्त्री को खोजता है, ठीक है। चोर, और चोर भी, सुवर्ण माने क्या होता है? सुंदर वर्ण अर्थात स्वर्ण होता है। इस प्रकार से तीनों अर्थों में इसका प्रयोग हो रहा है सुवर्ण का अर्थ। आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है आपका, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो इस प्रकार अगर आप यहाँ भी देखेंगे, देखिए पानी शब्द, इस पानी शब्द के यहाँ तीन अर्थों में इसका भी प्रयोग हो रहा है, तो इसके भिन्न भिन्न अर्थ हो रहे हैं। जैसे मोती के रूप में पानी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो पानी की यहाँ महत्ता क्या है? बिना स्वाति नक्षत्र की बूंदों के, बिना पानी के मोती के भी उत्पन्न नहीं हो सकता। मनुष्य के अंदर पानी का मतलब क्या है? पुरुषत्व, जोश, उत्साह आ रहा है। तो यहाँ मानुष के रूप में भी प्रयुक्त हो रहा है। चून का भी अस्तित्व, चूने का भी अस्तित्व, बिना पानी के कुछ नहीं है। तो पानी के यहाँ तीन अर्थ हो रहे हैं, मोती के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, मानुष के रूप में और चून के रूप में। इस प्रकार से यह भी श्लेष अलंकार का अच्छा उदाहरण है। और नेक्स्ट तीसरे उदाहरण की अगर बात करते हैं तो तीसरा उदाहरण आपका है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। तो इस प्रकार अगर यहाँ आप देखते हैं तो यहाँ बिहारी की बड़ी अच्छी सुंदर पंक्तियां हैं। मेरी भव बाधा हरो, मेरे सांसारिक कष्टों को वही राधा दूर कर। नागर माने क्या होता है? नागर माने चतुर, सोय माने वही। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो राधा के लिए, उस राधा जी के लिए यहाँ बिहारी ने तीन अर्थों में देखिए इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। पहला, उन राधा के शरीर की जो छाई पड़ती है, परछाई पड़ती थी, उससे क्या होता है? श्याम रंग की आभा वाले श्री कृष्ण सांवले रंग की आभा, हरित हरे रंग की आभा वाले दूध हुए अब बिजली की चमक के रूप में। तो इसका तीन अर्थ यहाँ प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए यह भी आपका श्लेष अलंकार का अच्छा उदाहरण है। आइए और नेक्स्ट उदाहरण को ध्यान देते हैं। तो उदाहरण है आपका, कदली शीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति चाहिए तय सोई फल दी। अगर यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी श्लेष अलंकार है। तो देखिए ये है कदली। कदली माने क्या होता है? कदली माने केला होता है। शीप, और शीप आप जानते हैं जो सुतुई होती है, जो पानी में रहती है। और भुजंग मुख, और काले नाग के मुख में ये स्वाति नक्षत्र जो बूंदे की बात है, ये स्वाति नक्षत्र की बूंदे, एक ही बूंदे देखिए भिन्न भिन्न अर्थों में काम करती है। तो स्वाति नक्षत्र की एक बूंद कितने अर्थों में काम करे? तीन अर्थों में काम करेगी। कदली में पड़ेगी तो उसका अलग प्रारूप होगा, शीप में पड़ेगी तो मोती बन जाएगा, उसका अलग प्रारूप होगा। कदली में पड़ेगी तो केले का जो
होता है, फल होता है, उसमें अलग वृद्धि होती है। और भुजंग मुख और काले नाग के मुख में वो पड़ता है तो अलग उसका अर्थ प्रयुक्त होता है। तो स्वाति नक्षत्र की एक बूंदे यहाँ 3 अर्थों में प्रयुक्त होती है। तो इस प्रकार के आसान से उदाहरणों के द्वारा आप श्लेष अलंकार को समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।